हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 क्लास 12 रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP और इंड्यूस्ड एबॉर्शन। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज लीगलाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in 1971 with some strict conditions like genetic disorders in infant to avoid its misuse. MTP is allowed up to 20-week gestation period in special conditions like risk to the life of a pregnant woman. Pregnancy is caused due to rape. MTP शुरुआत के 12 वीक लगभग 3 महीने तक ही सेफ होती है, उसके बाद यह बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज एसटीडीज सेक्सुअल इंटरकॉर्स द्वारा स्प्रेड होती हैं। कुछ एग्जाम्पल्स टेबल में दिए हुए हैं, जैसे क्लेमाइडोसिस, ये कॉज होती है क्लेमाइडिया। इसमें पेनफुल यूरिनेशन होता है तथा इंटरकॉर्स के समय भी काफ़ी पेन होता है। एंड म्यूकस डिस्चार्ज फ्रॉम पेनिस एंड वेजाइना। गोनोरिया, यह मेल में पेनफुल यूरिनेशन कॉज करता है। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस द्वारा जीनाइटल हर्पीज कॉज होता है। इसमें जीनाइटल ऑर्गन्स पर कुछ घाव बन जाते हैं तथा फीवर रहता है। ट्रिपेनीमा पैलिडम, यह सिफिलिस डिजीज कॉज करता है। इसमें जीनाइटल ऑर्गन्स और माउथ के चारों तरफ कुछ रेड रेसेस मिलते हैं तथा कुछ घाव बन जाते हैं। HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, यह एड्स कॉज करता है। इसमें फीवर और बैक्टीरियल व फंगल इन्फ्लेमेशन होता है। एसटीडीज से आसानी से बचा जा सकता है। इसके लिए कुछ सिंपल प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए, जैसे अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर्स। सेकंड, यूज़ condom during coitus. Third is, if doubt, one should go to qualified doctor for early detection and get complete treatment if diagnosed with disease. HIV और AIDS is a STD but not RTI. ये सही है कि यह STDs है लेकिन RTI नहीं है, अर्थात रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसमें रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, इसलिए HIV एड्स यह STDs है, क्योंकि यह सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, सेक्स द्वारा फैलती है, लेकिन RTI नहीं है क्योंकि इसमें रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में किसी तरह का कोई सिम्टम नहीं मिलता है। इनफर्टिलिटी, इफ ए कपल आर अनेबल टू प्रोड्यूस children in spite of unprotected sexual cohabitation is called infertility. इनफर्टिलिटी के कुछ मुख्य कारण फिजिकल, कॉन्जेनाइटल अर्थात जन्मजात डिजीज, ड्रग, इम्यूनोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट द्वारा भी इनफर्टिलिटी कॉज होती है। Infertile couples could be assisted to have children through certain special techniques commonly known as ART, assisted reproductive technologies. These are as followings. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये दो टर्म होती है, इन विट्रो एंड इन वीवो। इन विट्रो का मीनिंग होता है अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, अर्थात लैब में किया जाने वाला प्रोसेस, और इन विवो नेचुरल प्रोसेस। इन 1978 Louise Brown was the first child born from her mother by the process of in vitro fertilization. Fertilization mean fusion of male and female gamete, और यह होता है लेबोरेटरी कंडीशंस में इन टेस्ट ट्यूब, जिसमें टेम्परेचर, pH, कल्चर मीडियम आदि को कंट्रोल किया जाता है। अतः यह प्रोसेस टेस्ट ट्यूब में होता है, इस वजह से इस टेक्निक को टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कहा जाता है।
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत कब पड़ती है? इसकी ज़रूरत तब होती है तब फीमेल ओव्यूलेशन नहीं कर पाती है, तो इसके लिए एक ओवम डोनर की ज़रूरत होती है तथा फादर के स्पर्म लेकर लैब में फर्टिलाइज कराते हैं तथा एम्ब्रियो बनाते हैं। और जाइगोट बनने के बाद में माइटोटिक डिवीजन शुरू होता है, जिससे 2, 4 और 8 सेल्ड एम्ब्रियो बनता है और इसके बाद में फॉलो किया जाता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। जाइगोट से लेके अप टू 8 सेल्ड ब्लास्टोमर को यदि फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट किया जाता है तो इसे कहा जाता है जिफ्ट, ZIFT, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। मतलब ही यही है कि जाइगोट को इंट्रा फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है। यदि जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है जिसमें सेल्स बनती हैं 16 to 64 सेल्स ब्लास्टोसिस्ट, और यदि इसे इम्प्लांट करें तो यह इम्प्लांट किया जाता है एंडोमेट्रियम में। इसे इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफ़र कहा जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद 2 स्टेप्स होती हैं। पहली स्टेप है जिफ्ट, जिसमें अप टू 8 सेल ब्लास्टोमर को ट्रांसफ़र किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में, तथा एम्ब्रियो 64 सेल्ड इसे ट्रांसफ़र किया जाता है एंडोमेट्रियम में, जिसे कहा जाता है इंट्रायूट्रीन ट्रांसफ़र। गिफ्ट, गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, जिसमें गैमिट का फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है। यह उस केस में होता है जिसमें मदर बेबी के डेवलपमेंट के लिए तो ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड कराती हैं, लेकिन ओव्यूलेशन नहीं होता है। तो इन केसेस में ओवम किसी डोनर से लिया जाता है तथा उसे मदर की फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है फॉर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। इस टेक्निक को गिफ्ट, GIFT कहा जाता है। इसी दौरान आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी किया जाता है। इसमें फादर के स्पर्म अगर लो हैं तो उन्हें टेक्निकली डेंस किया जाता है तथा फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है, और अगर मेल में स्पर्म नहीं बनते हैं तो डोनर से स्पर्म लेकर फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है और वह 16 to 64 सेल्ड का तब होगा एम्ब्रियो बनने पर, तो एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसमें आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है, स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब में इंसेमिनेट किया जाता है। इस टेक्निक का एक दूसरा नाम और है जिसे इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन भी कहा जाता है। इसमें स्पर्म को डेंस करके या डोनर के स्पर्म लेकर यूट्रस में छोड़ दिए जाते हैं ताकि वह पहुंचकर फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कर सकें। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इस टेक्निक में स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्टेड इन ओवम अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस, अर्थात लेबोरेटरी कंडीशंस में डायरेक्टली स्पर्म को ओवम में इंजेक्ट किया जाता है।